नमस्कार। विषाणी 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। कश्मीर हिमालय की बर्फीले परत से ढका, पहाड़ों की गोद में बसा और वादियों घाटियों का सजा धजा इलाका। उसे देखकर ऐसा लगेगा कि खुद प्रकृति भी यहाँ बैठकर अपना रूप सजाती है। और इस जमीन के लिए कहा गया है कि गर फिरदौस वर रुई जमे अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। लेकिन कश्मीर पर जो सफ़ेद चादर ढाकी दिखती है वो सिर्फ बर्फ का परत भर नहीं है, ये जादुई है, मायावी है और धोखे छल षड्यंत्रों से बनी हुई है। ये किसी जादूगर के पर्दे की मानीत है जो आपकी आंखों से ही काजल चुरा लेता है, देखते देखते दृश्य बदल देता है और हकीकत को छिपा देता है। ये मायावी पर्दा कोई आजकल या परसों का नहीं पड़ा है, इसका 2 सदियों का बेहद दुखद इतिहास है जो कश्मीर की किस्मत बन गया है। दर्शकों, इस मायावी पर्दे के पीछे शक्तिशाली ताकतें गुप्त रूप से अपने हितों के अनुसार चालें चलती रहती है और उनके असली इरादे तब तक उजागर नहीं होते जब तक सब कुछ तयशुदा दिशा में नहीं बढ़ जाता। वैसे कहानी ना जाने कितने पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अभी हमें इसे बयां से शुरू करना है। जहां से महाराज रंजीत सिंह का निधन होता है। साल था 1839। महाराजा रंजीत सिंह की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। या वो एक विशाल साम्राज्य के शासक थे। जम्मू और कश्मीर भी शामिल था। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया, जिसने षड्यंत्रों, माहौल का साजिशों और हत्याओं का जन्म दिया। इसी दौरान अंग्रेजों और सिखों का बीच संघर्ष छिड़ा और अर्थात सिख हार गए। सिख साम्राज्य जम्मू और कश्मीर पर लाहौर से शासन करता था, लेकिन वहां पर उनके डोगरा सामंत राजा गुलाब सिंह और उनके भाई सुचेत सिंह और ध्यान सिंह की अहम भूमिका थी। और इस अस्थिरता का दौर में डोगरा शासकों ने अवसरवादी भूमिका निभाई। जो पक्ष उन्हें तात्कालिक लाभ देता दिखा, उसी का साथ वो साथ दिया। 1846 में जब सिख अंग्रेजों से हार गए तो गुलाब सिंह ने विजयी अंग्रेजों से कश्मीर राज्यों को खरीद लिया। ये सौदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह का बीच अमृतसर संधि के जरिए हुआ था। सिखों ने इसे विश्वासघात कहा। लाहौर के प्रति वफादारी का मुखौटा पहनकर गुलाब सिंह ने सिखों को धोखा दिया था। यही से छलाबे की एक युग की शुरुआत हुई जो आज तक खत्म नहीं हुआ। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विषाणी 24/7 रांची।